ये भागवत कथा क्या है? ये भागवत कथा भक्ति का यज्ञ है। ये भागवत कथा पुण्य यज्ञ है। ये भागवत कथा ज्ञान यज्ञ है। ये भागवत कथा प्रेम यज्ञ है। जिसने श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ करा लिया, मानो उसने अपने जीवन में समस्त यज्ञों का पुण्य प्राप्त कर लिया। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में कभी ना कभी भागवत कथा का अनुष्ठान अवश्य करना चाहिए। केवल भागवत कथा प्रवचन नहीं, अनुष्ठान, जहां पर आपके पितरों का आवाहन किया जाए, देवताओं का आवाहन किया जाए, आप अनुष्ठानबद्ध पूजन कर सकें और किन्हीं श्रेष्ठ वक्ता के माध्यम से आप प्रभु की कथा श्रवण कर सकें। जीवन में प्रत्येक व्यक्ति को कभी ना कभी श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करना ही चाहिए। और जिनमें सामर्थ्य नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है, आप संकल्प कीजिए, परमात्मा संकल्पों की पूर्ति करने वाले हैं। आपकी कमी है संकल्प करने में। सत्य संकल्प जब व्यक्ति का होता है तो परमात्मा केवल संकल्प लेने की क्षमता प्रदान नहीं करते, उस संकल्प को पूरा करने में भी भगवान पूर्ण संयोगी होते हैं। परंतु सत्य संकल्प ना हो सके तो कम से कम अपनी पोथी पाठ अवश्य कराना चाहिए, भागवत जी का मूल अनुष्ठान अवश्य कराना चाहिए। क्योंकि जिन्होंने भागवत यज्ञ कर लिया, उसको बहुत यज्ञ ना भी कर पाए तब भी उसे समस्त यज्ञों का फल प्राप्त हो जाता है। हो सके तो नदी किनारे, हो सके तो मंदिर में नहीं तो किसी तीर्थ में, इसका पुण्य कई गुना बढ़ता जाता है। नदी किनारे पाठ हो उससे श्रेष्ठ है, मंदिर में पाठ हो उससे भी श्रेष्ठ है, किसी तीर्थ स्थल पे भागवत का कथा का आयोजन हो, पाठ हो, और यदि यहां भी ना हो सके, इससे भी बड़ा पुण्य कहां मिलता है? गुरु के दरबार में यदि पुण्य पाठ होता है, भागवत पाठ होता है, भागवत कथा होती है, तो उसका अनंत गुना फल है। तो ऐसी ये दिव्य श्रीमद् भागवत कथा है। इस भागवत कथा को बड़े ध्यान से हम श्रवण करेंगे। यह भागवत कथा कोई मनोरंजन का विषय नहीं है, भागवत कथा मनोभंजन का विषय है। मन की जो व्याधियां हैं, मन की जो कुटिलताएं हैं, मन के जो कष्ट हैं, जिस तरह मन ही संतप्त है, व्याधि से पूर्ण है, त्रस्त है, दुखी है, इस सब दुखों को दूर करने वाला श्रीमद् भागवत कथा है। ये मनोरंजन का साधन नहीं कि कहीं मन नहीं लगा तो चलो भागवत पंडाल में ही चले जाए और फिर यहां आकर अपना फोन निकाला और फोन स्क्रॉल कर रहे हैं। नहीं, ये आप अपराध कर रहे हैं, यहां आकर भी आप अपराध कर रहे हैं, ये भागवत जी की आप अवहेलना कर रहे हैं। निवेदन करूं कि आप जितनी देर यहां बैठे, यहां के होकर बैठे, यहां के बनकर बैठे। जीवन में कभी कभी सौभाग्य मिलता है ऐसा, जब बहुत पुण्य जागृत होते हैं, आपके पितरों की आप पर कृपा होती है, आपके कई जन्मों के जब पुण्य एकत्रित होते हैं, जब प्रभु की कृपा होती है, तब जाकर प्रभु की कथा श्रवण करने का सौभाग्य मिलता है। और आप सब परम पुण्यशाली हैं, जिन्होंने दिव्य शोभा यात्रा में भी अपना योगदान दिया और यहां बैठकर पुण्य कथा श्रवण कर रहे हैं।